परसों यानी 1 तारीख को यहाँ हवन है। आचार्य श्याम शास्त्री जी बड़े योग्य हैं, बहुत भारी विद्वान हैं, और इनके द्वारा यहाँ यज्ञ होगा। यज्ञ में कोई पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क है, फ्री है। अपने अपने साथ में आप हवन सामग्री लेके आना, थोड़ा थोड़ा घी लेके आना, और आप यज्ञ करें तो पुण्य तो आपके ही पास हो। समति के घी से और सप्ति के समिति के हवन सामग्री से ही स्वाहा स्वाहा करके चले गए तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? ठन पाल मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल। तो अपना ये सामान सा लेकर जाना। सुबह जल्दी होगा, आप थोड़ा न्यूज में दे देना कि हवन 9 बजे शुरू हो जाएगा। 11:15 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, और 11:15 बजे के बाद चकाचक जाके भोजन पा लेना। दूध वगैरह पी के चाय पीते होंगे, अब मैं मना करूँगा तो छोड़ थोड़ी देंगे। तो आप अन्न खा के मत आइएगा, बिना अन्न खाए 1 तारीख आप यज्ञ कर लेना, आनंद हो जाएगा। एक तो माघ का महीना, और माघ के महीने में यज्ञ की भारी महिमा है, ये समझ लो। तो यहाँ ये सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। और भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सबको लेकर के आइए। और यहाँ परसों, हाँ 1 तारीख परसों ही है। और आनंद की बात यह है कि उस दिन एकादशी है, 11 है। ये तो आम के आम गुठलों के दाम बन रहे हैं। उस दिन एकादशी और है। उस दिन इतना बेजोड़ संयोग बना हुआ है। आचार्य जी को सब मत्था टेकना, उन्हें प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना। यह बड़े विद्वान हैं, जो बने उन्हें दक्षिणा भी देना, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। दक्षिणा के बिना यजन पूरे ही कहाँ होते हैं। तो ये सामग्री आप ला करके और फिर आहुति डालना। परसों मैं तो कल रात्रि में मुझे जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा, मन तो नहीं हो रहा है। आपका थांदला भी अच्छा लग गया है, बढ़िया लग गया है, लेकिन जाना पड़ेगा। भगवान करे कि फिर मैं कभी इधर से लौट करके निकलूं, आसपास आऊं कहीं। मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करूंगा, मैं शरीर से भले यहाँ नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा जरूर परसों के यज्ञ में यहाँ होगी। और आप भी इस बात का अनुभव करेंगे कि अभी महाराज यहीं हैं, गए नहीं हैं। मेरी टीम भी इधर ही है। परसों ये सब आचार्य लोग हैं यहाँ पर, तो परसों यज्ञ में आप जरूर पधारिएगा। शाम को 6:30 बजे थांदला नगर की जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी कन्या हैं, और जब तक विवाह नहीं हुआ है सब कन्याएं हैं, सब बेटी हैं, सब पधारिएगा, प्रसाद पाइए। हम आपको वंदन प्रणाम कर लेंगे, आपकी पूजा कर लेंगे, और आपसे आशीर्वाद ले लेंगे, और आपके चरणों में हम मत्था टेक लेंगे। हमारी नवरात्रा सिद्ध हो जाएगी। सबको निमंत्रण है, सबको भोजन है, सब प्रसाद में, इसमें कोई झिझक नहीं। थांदला में तो भंडारे चलते ही रहते होंगे, लेकिन ये प्रसाद नहीं है, ये तो माता रानी का महाप्रसाद है। आपके गली मोहल्ले में जितनी भी कन्या 2000 भी आ जाएंगी तो कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अन्नपूर्णा माँ सिद्ध होके बैठी है। यहाँ तो कभी कोई कमी आवेगी नहीं। अपने गली मोहल्ला पूरा थांदला, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, शाम को 6:30 बजे पहुँच जाइए भोजन प्रसाद के लिए। प्रसाद शाम को आपका बंधन हो जाएगा, आपको पूजन मत्था टेक लेंगे हम। और आज हमारी नवमी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, टीवी में दिख रहे हैं। लाल साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है? गोटा लगा हुआ है, गोटा। बोल साचे दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। मैं आपको निवेदन कर रहा था, सेवा भाव से आगे निकल करके आइए। उसमें ये नहीं देखना है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है। सेवा करने वाले धर्म पंथ नहीं देखते, सेवा करने वाले लोग तो मानवता को देखते हैं। वो देखते हैं कि मनुष्य है, मनुष्यता जिंदगी बनी रहे। तो
सेवा में तो मनुष्यता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। देह का धर्म क्या है? रामायण की एक चौपाई बोल रहा हूं, देह धरे कर यह फल भाई। मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख अपनाए सच में उसे ही भगवान कहते हैं। कोई भी हो, जाति से, पंथ से, संप्रदाय से, कोई भी हो, जो सेवा है वो जाति पंथ देख करके नहीं, सेवा तो मनुष्यता को देख करके की जाती है। जीव जंतुओं की सेवा करें, जीव जंतुओं को जीने दो, मछली मछलियां मत खाया करो। सुन रहे हो? अभी मैं एक दिन घूमने के लिए चला गया वहां क्षीर सागर पर, तो गाड़ी रोक करके हमने ऐसे ही पूछ भी लिया था किसी को, तो क्षेत्र में आए तो क्या कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ टटोलेंगे नहीं कुछ, तो शुद्ध शाकाहारी बनिए, पावन बनिए बिल्कुल। जीव जंतुओं के ऊपर दया कीजिए, उनके ऊपर करुणा कीजिए, शाकाहारी बनिए। मांस खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। ये कोरोना गलत भोजन के परिणाम ही तो थे। तो खान पान ठीक नहीं हुआ, यजन यज्ञ बंद हो गए, उसके ये सब परिणाम। जीव जंतुओं के ऊपर दया कीजिए। है पीपल की जड़ों में आटा जब आप डाल देते हैं, सगरे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। चींटियाँ, चीटा, ये सब आपके द्वारा ये सब प्रसन्न होने चाहिए। सबको जीवन दान दो, सबके ऊपर करुणा करो, सबके ऊपर दया करो। एक बात और मैं कहूँगा, पड़ोसी से कभी लड़ा मत करो, पड़ोसियों से कम बनती है। पड़ोसी से झगड़ो मत, पड़ोसी से बिल्कुल भी मत लड़ो। बढ़िया सा जीवन, बढ़िया सा जीवन, ऐसा लगे कि आप मनुष्य कम और आप देवता ज़्यादा हैं। जो अच्छा जीवन जीते हैं वो मनुष्य का चोला पहनते हुए वो देव होते हैं, अपने आप में वो देवता होते हैं। तो मेरी व्यासपीठ का कुछ संदेश है जो कि मैंने आपके बीच में उसको शेयर किया है। ऐसा जीवन जीना, भोर में जागते हैं तो धरती माँ को वंदन प्रणाम करें। मेरे गुरुजी कहते हैं जो प्रातः धरती माँ को प्रणाम करके अपना बिस्तरा छोड़ते हैं, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है लेकिन आपके घर में कभी बरकत कम नहीं हो सकती। आपके घर में बरकत आएगी। बच्चों को भी संस्कार दीजिए, सुबह आप जागें भोर में तो मत्था टेकें, धरती पर मस्तक टेक करके, और फिर अपने कार्यों में आप लग जाइए। साफ तुलसी पूजा किया करो, घर में तुलसी रखा करो, तुलसी रखो, घर में पूजन करो, दिया जलाओ, सुबह शाम आरती करो। देखो आपके घर में कितनी बरकत होगी, इतनी शांति मिलेगी, इतना संतोष मिलेगा। ये हमारी तस्वीर देख लो भैया, ये ऐसे ही आटा उड़ाते रहते हैं, पेड़ों में डालते रहते हैं। कभी आपने हमें बंदरों की सेवा करते हुए देखा? कंधे पर बैठ जाते, वो सबका चश्मा उतार लें, हमारा तो ढीला भी होगा तो उसको ठीक से लगा देते, कहते टपक रहा है इसको ठीक से लगा ले। इतना बंदर लाड़ करते हैं, कंधे पर बैठ जाएंगे, पेट में लिपट जाएंगे। मैं तो बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, मैंने तो 40-40 सांपों को कंधे पर डाल के, गले में डाल के, गोद में बिठा करके कथा कही है। 40-40 सांप पेट पर लिपट करके, चिपट करके। वो डंक नहीं मारते, डंसन नहीं करते, फण नहीं मारते। ये जीव बड़े होशियार होते हैं, ये नुकसान तब पहुंचाते हैं जब हम इन जीवों को कष्ट देते हैं। इसमें बनावटी बात नहीं है। टेलीविजन पर सुनने वाले बहुत लोगों ने देखा होगा, दुनिया भर के भुजंग काले सांप चारों तरफ आगे पीछे पेट पर लिपटे हुए हैं। मैंने पूरे दिन की कथा करी नागपंचमी वाले दिन। क्या मजाल थी कि किसी सांप ने फण मारा हो। भाग्य है हमारा, हम जीव जंतुओं को बहुत स्नेह करते हैं। कोई पेड़ काटता है तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राणों में ये कुलाड़ा मार रहा है। पेड़ ये कट जाएंगे तो वर्षा कैसे होगी। देखो ये टीवी में आप बंदरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तुलसी वन आश्रम हजारों बंदरों को भोजन देता है पर डे, रोजाना। ये चना, केला, रोटी, बंदरों के लिए तो एक रोटी बनाने वाली मशीन लगा रखी है, वो बंदरों के लिए रोटी बनाती है। बानर रोटियां खाते हैं, चना, केला, जो भी व्यवस्था बनती है। ये देखो देखो देखो, इतना लाड़ तो तुम्हारे बच्चा भी
इतनी बात नहीं मानेगा तुम्हारा बच्चा जितना ये बंदरा मानता है। ये देख लो, देख लो, दिख रहा है टीवी में, ये तस्वीरें आप देखना। कभी आप वृंदावन आइए, मैं आपको बुलाता हूँ वृंदावन। हमारे यहाँ की गैया देखिए, हमारे यहाँ की भगवत कृपा से सेवाएं देखिए।